तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके कोचिंग सेंटर। तो आज के वीडियो में हम उत्तल दर्पण में एफ इक्वल r/2 को सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसको सिद्ध करने के लिए कुछ इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने उत्तल दर्पण का चित्र बनाया है, देख सकते हैं। और चलिए इसके बारे में हम कुछ डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस चित्र के अनुसार यहाँ पर इसके बारे में लिख लिया है। देखिए हमने लिखा क्या, माना कि एम और एम डैश उत्तल दर्पण है। ये एम और एम डैश जो उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर बीओ जो है ये, और ये आपतित किरण है। और एओ जो है परावर्तित किरण। देखिए ये गया और दर्पण से परावर्तन हुआ, जो कि एओ परावर्तित किरण है। देखिए लिखे हम एओ परावर्तित किरण है। सीओ अभिलंब, देखिए सीओ अभिलंब, क्या लिखे, सीओ अभिलंब है, ये और नहीं होगा। सीओ जो है अभिलंब। आपको बताएं कि जो बीओ यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से इसके बारे में लिख देना। और इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि हम देखिए ये जो है पी एफ, यानी ये जो फोकस है तो आपको पता होगा कि पी एफ को ये ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, यानी एफ से सूचित करते हैं, यानी फोकस लेंथ। याद रखिएगा फोकस लेंथ, यानी इसके बीच पी और एफ की दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। और आपको पता होगा पी एफ जो बराबर होता है किसके, एफ सी के, यानी इसका जितना मान होगा उतना ही इसका मान होगा। माने इसका हम एफ माने तो इसका भी एफ ही होगा। कितना होगा, एफ। अगर पी एफ जो है एफ सी के बराबर होता है। याद रखिए, तो हम लिख लेते हैं पी एफ बराबर किसके, एफ सी के। और ये दोनों का मान हम कितना माने, एफ, तो लिख देते हैं एफ। इतना लिखने के बाद आपको पता है पी सी, यानी टोटल का वैल्यू हम क्या मानते हैं, टोटल कितना होता है आर, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम आर से सूचित करते हैं, यानी कि रेडियस, जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा पीसी की दूरी को हम आर से सूचित करते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना वो हम लिखेंगे यहाँ पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए एफ इक्वल टू r/2 को हमको सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबका शुरू होगा सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए प्रमाण में हम चलेंगे कि बी ओ सी बराबर किसके, ए ओ सी के। किसके बराबर है, ए ओ सी का। अब देखते हैं हम फिगर में। आपको पता है परावर्तन के नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण कौन है, देखिए आपतन कोण जो है आपतित किरण अविलंब के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से सूचित करते हैं, यानी कि ये आई है। और परावर्तित किरण अविलंब के बीच के कोण को हम किससे सूचित करते हैं, परावर्तन कोण से, यानी आर से। उसी को हम यहाँ पर लिख लिए कि बी ओ सी बराबर किसके, ए ओ सी से। किस कारण से, तो लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसके बाद आपको पता होगा, अब ध्यान से आप देखेंगे इसको, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को आपको ध्यान से पता चलेगा कि देखिए क्या पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि देखिए एक इस प्रकार का किरण है, एक इस प्रकार का किरण है ना, इस प्रकार का किरण। ये जो सी है इसको हम सी मान लेते हैं। और सी की तरफ देखिए गया, ये भी सी, इसे हम सी न मान कर सी डैश मान लेते, क्योंकि सिर्फ सी दो हो जाएगा, इसलिए हम सी डैश, यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा, ये भी सी डैश होगा, ये भी सी डैश होगा। इसको हम सी डैश मान लेते हैं। और ये कौन ए है, ए और एफ। आपको पता होगा कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करे तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी ये कोण बराबर होगा ये कोण के, और ये कोण बराबर होगा ये कोण से। किस कारण से, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। किस कारण से, सम्मुख कोण, ये हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते थे। हमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए
ये कौन कौन है, ये ओ है, बीच में देखिए ओ है, तो ए ओ सी बराबर होगा किसके, ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी डैश किसके बराबर होगा, एफ ओ सी के, ये लिखना पड़ेगा आपको। चलिए हम यहाँ लिखते हैं ए ओ सी डैश बराबर किसके है, किसके बराबर है, सी, देखिए सी ओ एफ, सी ओ एफ किसके, सम्मुख कौन से लिखेंगे, क्या सम्मुख, सम्मुख कौन, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का 2 में देखेंगे इसका, इसका आर एच एस और इसका एल एच एस आपस में बराबर। देखिए हम इस प्रकार समझते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है बी के बराबर, ये जो है बी के बराबर, अब भी दूसरा में क्या कहा, बी जो है सी के बराबर है। देखिए ये जो है बी के भी बराबर है, अब बी जो है सी के बराबर, माने कि एक, मान लेते ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास भी 1 रुपया होगा। आई देखिए बी के पास हम 1 रुपया मान लेते हैं, इसके पास भी यह बी ही है, यह भी इसके पास भी 1 रुपया होगा। अब इसके पास 1 रुपया होगा तो इसके पास भी 1 रुपया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि ये तो बी के बराबर है ही, साथ में ये जो है सी के भी बराबर है, ये जो है सी के भी बराबर है। इनका ये दोनों कैंसिल करके हम ये जो सी के बराबर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसका ए कोण ए ओ सी डैश, इसका कोण ए ओ सी डैश आपस में बराबर है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, बी ओ सी डैश बराबर है किसके, सी ओ एफ। यहाँ से लिखने इसको हम समीकरण कितना मान लेते, 3। समीकरण 3 मानने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण 3 मानने इसके अब इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमने एक अलग से चित्र बनाया, इसको ये समझने वाली बात। देखिए हमने इस प्रकार के और चित्र बना, आप यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है पिंक पेन से आपने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम अभी समझाते हैं। देखिए ये जो पिंक पेन से बनाया हो उसको हम अलग बना लेते हैं। देखिए इसको, देखिए पिंक पेन से जो बनाया हुआ, देखिए इस प्रकार दो हमको पहले ही बता दिया है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर एओ जो है आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो ये अब किरण जो है, ये किरण दोनों में आपस में समानांतर है, यानी कि एन सी समानांतर किसके है, बी डी के। अब ये जो एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर, देखा जैसा कि हमने इस चित्र में दिखाए हुए हैं। देखिए दो जब समानांतर रेखा है, इसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करे, तो हम यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि कोण 2 और कोण 5, देखिए कोण 2 और कोण 5 यानी बी ओ सी यानी ये वाला कोण, और एफ सी ओ जो कि ये वाला कोण, देखिए एफ सी ओ ये 2 है, ये 5, उसी को हम यहाँ लिख दिए, ये 2 है ये 5। अब देखिए उसको पता होगा कि ये क्लास 9th में आपको पढ़ने के लिए है कि जब दो समानांतर रेखा जो तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करे तो कोण 2 जो है, इस चित्र के अनुसार कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। किस कारण से, तो संगत कोण, किस कारण से लिखेंगे, तो संगत कोण से, किस कारण से, संगत कोण, याद रखिएगा संगत कोण। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5 के, यानी कि कोण बी ओ सी बराबर किसके, कोण एफ सी ओ के। तो हम यहाँ पर इस उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं कोण बी ओ सी, सॉरी यहाँ बी ओ सी डैश होगा, यहाँ पर क्या सी ओ डैश होगा, बी ओ सी डैश बराबर किसके, तो कोण सी, सॉरी कोण एफ सी ओ किसके बराबर है, कोण एफ सी ओ। देखिए कोण एफ सी ओ ये यही ना 5 है, देखिए कोण एफ से गया सी से गया सी ओ क्यों, माने कि ये वाला कोण, यानी कि ये झुकाव ये हुआ, यानी कि कोण 5 जो कि एफ सी ओ है, उसी को हम यहाँ लिख लें कोण एफ सी ओ। क्या लिखे, कोण एफ सी ओ, कोण एफ सी ओ। अब इसको हम समीकरण यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, संगत कोण, किस कारण से उसको आप लिखना जरूरी है, संगत कोण से आपस में ये बराबर हुए हैं, यहाँ लिख देंगे संगत कोण। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 हम लिखेंगे। अब समीकरण क्या, समीकरण देखिए समीकरण लिखना पड़ेगा हमको, समीकरण 3 तथा 4 से। अब यहाँ पर भी देखिए बी ओ सी डैश आपस में बराबर, यानी कि इसका एल एच एस आपस में बराबर तो इसका आर एच एस आपस में बराबर, देखिए इसका आपस में बराबर तो इसका एल एच एस भी आपस में बराबर, नहीं सी ओ एफ बराबर किसके, एफ सी ओ के, एफ सी ओ। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। देखिए
देखिए सी ओ एफ बराबर किसके, एफ सी ओ के। अब देख सकते हैं हमारा समीकरण 3 और 4 लेने के बाद हमारा क्या आया, कौन सी ओ एफ बराबर है किसके, एफ सी ओ के। अब हम इसको देखते हैं चित्र में कि एफ कौन सी ओ एफ और कौन एफ सी ओ कहाँ है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ओ एफ सी यानी कि ये वाला देखिए ओ से गया एफ, ये सी, ये 3 भुजा से घिरा हुआ है, यानी इसको हम इसे त्रिभुज कह सकते हैं। अब देखिए आप ही बताइए, देखिए ओ एफ, एफ सी, सी ओ आपस में घिरा हुआ है, इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। अब ये त्रिभुज में देखिए कौन 3 यानी सी ओ एफ कौन 3 कहा 3 होगा, और एफ सी ओ जो कौन 5 होगा। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, जब समझते हैं कुछ इस प्रकार का कौन बना है, यहाँ पर हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये इस प्रकार का कौन बनेगा आपको, ये कौन कितना है 5 है, ये कौन कितना है 3 है, और ये कौन को नहीं पता है। कौन सी जगह 5, देखिए सी कौन सी 5, कौन 3 ओ है, और एफ आप पता देखिए कौन 5 बराबर कौन 3 दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है, देखिए सी ओ एफ बराबर एफ सी ओ का, वही ना है, कौन 3 कौन 5 बराबर, कौन 5 और कौन 3 आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पता होगा क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो उसका आमने सामने का भुजा भी आपस में बराबर होता है। मतलब कि कोण 3 के सामने की भुजा कौन है, तो एफ ओ बराबर होगा किसके, कोण 5 के सामने की भुजा के, कोण 5 ये है, इसके सामने की भुजा कौन है, एफ ओ सॉरी कोण 3 के सामने की भुजा कौन है, तो एफ सी एस, कोण 3 के सामने की भुजा एफ सी बराबर किसके, कोण 5 के सामने की भुजा, यानी कोण 5 के सामने की भुजा कौन है, एफ ओ यानी लिखेंगे कि एफ सी बराबर किसकी, एफ ओ के। यानी कि हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चलिए हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे कि अब एफ त्रिभुज एफ सी ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे कि जो एफ सी ओ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि इसमें दिया है कौन 3 बराबर है कौन 5 के, इसका मतलब है कि इस दोनों के सामने की भुजा भी आपस में बराबर, यानी कौन 3 के सामने की भुजा कौन है, तो एफ सी। लिखेंगे कि एफ सी बराबर किसके, कौन 5 के सामने की भुजा के, यानी कौन 5 के सामने, कौन 5 ही इसके सामने की भुजा कौन है, एफ हो। इसको हम समीकरण कितने वाले थे, 3 4 हो गया, इसको समीकरण हम 5 माना था, समीकरण 5। यहाँ पर अब लिखेंगे कि जब ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु पी के बहुत निकट हो तो, बहुत निकट हो तो, अब यहाँ हम समझाते हैं। देखिए लिखा है कि जब ओ बिंदु ये है, पी के बहुत निकट हो तो, देखिए यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इस फिगर से आप नहीं समझिए, यहाँ पर देखते हैं ये जो मान लेते ये जो है उत्तल दर्पण था, यह पी है, मान लेते यह पी है, यह एफ है, ये ओ है, मान लेते हो। कहा कि जब ओ बिंदु यानी कि ओ बिंदु जब पी के बहुत निकट हो, यानी कि ये जो रेखा है, जब पी के बहुत निकट हो, मान ले कि एकदम इस प्रकार का ना बहुत निकट हो, यानी एकदम लगभग एकदम इस प्रकार, मान लेते कि इस ये जब मान लेते पी एफ है, इसका मान लेते पी एफ, एकदम ओ बिंदु जब पी के बहुत निकट आ जाए का मतलब है कि जब इस प्रकार का एकदम बहुत निकट, यानी कि लगभग ये जो जाए आपस में सट जाएंगे, यानी कि लगभग ये दोनों आपस में सट जाएंगे, यानी कि आपस में लगभग बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, समझ देखते हैं क्या लिखना है आपको। हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब ये दोनों आपस में सट जाएंगे, यानी कि ये ओ था जो वही ना एकदम पी के बहुत निकट है, यानी कि पी एफ बराबर होगा किसके, एफ ओ के। चलिए हम लिखते हैं, हम लिखेंगे कि ओ एफ जो ओ जो है पी का बहुत निकट है, यानी ओ एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के लगभग ही हम मान के चलेंगे,
लगभग। अब इसका समीकरण 5 हो गया, समीकरण 6 मानते हैं। इसे मानने के बाद आपको देखिए आप अब लगभग 80% आपका बन गया है। देखिए हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। हमारे समीकरण 5 आया था कि सी एफ जो है बराबर है किसके, ओ एफ के। और समीकरण 6 आया था कि ओ एफ बराबर है किसके, पी एफ के, पी एफ के। ये समीकरण 4 था, ये समीकरण 6 था। आप यहाँ पर देखेंगे कि ओ एफ दोनों बराबर, इसका मतलब फिर से वही समझते ए और बी, ये जो है बी के बराबर है। और फिर कहा है कि बी जो है ए के बराबर, सॉरी सी के बराबर है। मान लेते हैं कि ए के पास 10 रुपया, तो बी जो है ए के बराबर, यानी इसके पास भी 10 रुपया होगा। अब देखिए बी के पास हम 10 रुपया माने, यानी बी के पास 10 रुपया, और इसके बाद भी सी जो है बी के बराबर, यानी इसके पास भी 10 रुपया। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है बी के तो बराबर है ही, इसके साथ साथ ए जो है सी के भी बराबर, यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, यानी इसका इसका आर एच एस और इसका एल एच एस आपस में बराबर है, यानी कि इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, सी एफ बराबर किसका होगा, पी एफ का। यहाँ के करने के बाद अब डायरेक्ट चलते हैं फिगर की ओर। फिगर में आप देख सकते हैं कि सी एफ यानी सी एफ, पी एफ का हमें वैल्यू पता है कि पी एफ को हम एफ से लिख सकते हैं, लेकिन हमको सी एफ का मान जो परफेक्ट नहीं पता। सी एफ का मान के लिए हम क्या करेंगे, आपको सभी को मापना है तो आप पी से मापेंगे। अब देखिए सी एफ हमको, देखिए सी एफ मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। हमको सिर्फ सी एफ का मान पूछा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने सिर्फ इतना दूर का मान पूछा है। हम आपको नापना है तो हर एक पी से नापना। आपको मान लेते हैं आपको हमको सिर्फ इतना का मान पता है। अब इस टोटल का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं टोटल का वैल्यू 10 मान लेते हैं, इस टोटल का वैल्यू 10 है, और इतना का मान दिया हुआ है आपको 8। कितना दिया हुआ 8। अब आपको इतना का मान पूछा है, मात्र इतना का। अब इसमें क्या करेंगे, 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 10 में से 8 घटाएं तो इसका मान आ गया 2। यानी आप किए क्या, पीसी में यानी पूरा में से, पीसी में से अब पीएफ को घटा दें, किसको घटा दें, पीएफ को। देखिए पीसी यानी कि 10 और पीएफ यानी कि 8 घटाएं तो आगे किसका मान, तो सीएफ का। यहाँ का हम सीएफ की जगह पीसी माइनस पीएफ लिख सकते, चलिए लिखते हैं। सीएफ की जगह पीसी माइनस पीएफ इक्वल पीएफ जो बराबर में, देखिए अब ये माइनस में, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो प्लस में, याद रखिएगा। तो बराबर हो जाएगा पीएफ प्लस पीएफ। पता होगा हम पीसी यानी कि पीसी देख सकते हैं हम, पीसी का हम पहले ही मान बता सकते हैं कि पीसी का मान क्या होता है, आर, यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या तक की दूरी को हम आर से सूचित करते हैं, यानी रेडियस। ये लिख सकते हैं हम आर बराबर आर लिख सकते हैं। अब पीएफ देखिए, पीएफ का मान हम पहले बताएं पीएफ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम एफ यानी फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं, यानी कि एफ लिख सकते हैं। यह भी पीएफ है, इसका भी एफ, यानी कि आर इजकल टू F1 F यानी 1 1 2 यानी 2F। अब देखिए ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी R/2 इजकल टू F। इसका मतलब ये होगा कि F इजकल टू R/2। इसी प्रकार हमारी ये जो है सिद्ध हुआ। और चलिए इसको हम एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, हमने इसके बारे में क्या कहा, एक बार हम सभी को रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने इस फिगर के बेस पर यहाँ पर इसके बारे में लिख लिया, कौन आपतित किरण कौन परावर्तित किरण, इसके बारे में लिख कर पीएफ का मान ये सब पता है हमको, तो सिद्ध करना, जैसे सिद्ध करना उसे हम लिख दिए। यहाँ पर हम परिवर्तन के नियम से जो कौन बराबर से कौन परावर्तन के नियम से जो कौन बराबर होता है कौन बराबर कर दिया। उसके बाद सम्मुख कोण से हम 2 कोण बराबर किया। अब समीकरण 1 और 2 से हम समीकरण 3 लाए, और समीकरण 3 के बाद हम संगत कोण, यानी कि जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करे तो कोण 2 बराबर कोण 5 होता है। जिस प्रकार इसमें हम फिगर में दिखाए हैं, तो जो कोण 2 बराबर कोण 5 होता है किससे, समानांतर संगत कोण से, जो कि हम समीकरण 4 में लिखे हुए हैं, देख सकते हैं समीकरण 4 में। इसके बाद समीकरण 3 और 4 से हम सी ऑफ और एफ सी ऑफ। अब आप किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, उसके दो कोण बराबर होते हैं तो उसके 2 भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। आप पता है कि 2 भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो माना कि लिख दिए हम एफ सी ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी, उसके हम समीकरण 5 मान लिए। अब जब ओ बिंदु पी के बहुत निकट हो, अब देख सकते हैं जब
वो बिंदु जो है यह पी के बहुत निकट होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार का इमेज बनेगा, इस प्रकार का, यानी कि लगभग पी एफ बराबर किसको हो जाएंगे, ओ एफ के। हम ये लिखे हुए ओ एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के लगभग। इसके बाद हम समीकरण 5 और 6 से सी एफ इक्वल टू पी एफ निकालें, और सी एफ को हम दो भागों में तोड़े, जो कि पी सी माइनस पी एफ बना, इक्वल पी एफ, और ये माइनस में उस प्लस सॉरी इक्वल के दूसरे सब जाएगा तो प्लस में, तो हम इसके पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, और पी सी का मान हमको पता है आर होता है, और पी एफ का मान एफ, एफ प्लस एफ इक्वल टू एफ, यानी आर इक्वल टू एफ, यानी कि यह जो दो गुना में है इस तरह आएगा तो भागा में आर बाई टू इक्वल एफ, यानी कि एफ का वैल्यू आ जाएगा आर बाई टू। इसी प्रकार हम उत्तर दर्पण में यह सिद्ध हुआ। इसके पहले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में एफ इक्वल आर बाई टू या 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u को भी सिद्ध करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जाकर उसे भी देख लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इससे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।